हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो बिजनेस स्टडीज़ के लेक्चर में हम अब तक एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी फर्दर तीन तरह की होती हैं, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस। लास्ट लेक्चर का लिंक आपको आइकन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम बिजनेस के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस की डेफिनेशन होती है, बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कि बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन या फिर उनकी परचेज और उनको सेल करने से रिलेटेड होती है। मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ का काम कर रहे हो, जैसे कि आप पेन सेल करने का काम कर रहे हो, तो पेन सेल करने के लिए आपके पास पेन होने भी चाहिए। तो पेन कहाँ से आएंगे? अगर आप पेन को खुद प्रोड्यूस करोगे या फिर पेन आप कहीं से परचेज करोगे। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और या फिर उन्हें परचेज करके सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से, उसको हम बिजनेस कहते हैं। और जो भी ये प्रोडक्शन या फिर सेल परचेज की एक्टिविटीज है वो रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म होनी चाहिए। तो यही हमारे क्या है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बिजनेस में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? एक तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दूसरा बिजनेस में प्रोडक्शन या फिर परचेज रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, और जो भी गुड्स और सर्विसेज हम परचेज कर रहे हैं उनको सेल करने के लिए परचेज कर रहे हैं। जो भी सेल और परचेज की एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म होंगी, और सेल और परचेज हम किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये हैं हमारे बिजनेस एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, कि बिजनेस एक्टिविटी में किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। तो अब बुक से बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स रीड कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा बिजनेस का इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। एक ऐसी एक्टिविटी जो हम मनी अर्न करने के पर्पज से परफॉर्म कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो बिजनेस भी हम मनी, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, तो बिजनेस भी हमारी कौन सी एक्टिविटी है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिस भी चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो वो गुड्स और सर्विसेज या तो हम खुद ब खुद प्रोड्यूस करेंगे या फिर कहीं से परचेज करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं या फिर परचेज की हैं वो हम सेल करने के लिए परचेज कर रहे हैं। अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज खुद की कंजम्पशन के लिए परचेज कर रहे हो तो उस एक्टिविटी को हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि फार्मर ने अपने घर में कंजम्पशन के लिए कुछ क्रॉप्स प्रोड्यूस किए, तो उस क्रॉप की प्रोडक्शन की एक्टिविटी को हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। लेकिन वही फार्मर अगर वो क्रॉप्स मार्केट में सेल करके पैसे कमाने के पर्पज से कर रहा है तो उस एक्टिविटी को हम बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा रेगुलर डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज। जो भी हम गुड्स और सर्विसेज बाय सेल कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सेल परचेज की उसके बाद नहीं की तो वो बिजनेस एक्टिविटी होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास घर में एक कार है, वो मैंने कार सेल कर दी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बार बार रोज रोज कार परचेज करके सेल करूंगी। मेरे पास कार थी वो मैंने सेल की, तो इस बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी को हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। लेकिन वही अगर कार शोरूम में रेगुलर बेसिस पे कार्स की बाय सेल हो रही है तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे। फिफ्थ हमारा पॉइंट होता है प्रॉफिट अर्निंग। हम बिजनेस करते क्यों हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो उस एक्टिविटी को हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए बिजनेस के? एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी,
बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट हो रही है गुड्स और सर्विसेज की। थर्ड पॉइंट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर प्रोक्योर कर रहे हैं वो हम किस लिए कर रहे हैं? सेल करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है रेगुलर बेसिस पे। जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है या फिर सेल हो रही है वो रेगुलर बेसिस पे सेल परचेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक बार कर लिया फिर नहीं किया। फिफ्थ हमारा पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। जो भी गुड्स बाय सेल हो रही हैं उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का होना चाहिए। तो ये हमारे बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बिजनेस में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिस्क। अभी हम बोल तो रहे हैं कि बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेकिन जो सामान हमने प्रोड्यूस किया है या फिर परचेज किया है वो सारा का सारा सामान सेल होगा या नहीं होगा इसकी कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती। तो बिजनेस में ऑलवेज अनसर्टेनिटी रहती है जिसकी वजह से रिस्क हाई होता है बिजनेस में। वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, बाढ़ आ गई, कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो अभी आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि हम बिजनेस क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ये तो हमें पता ही है। लेकिन बिजनेस के कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे जो कि बिजनेस से रिलेटेड होंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव में जिस सोसाइटी में आप बिजनेस कर रहे हो उसके रिलेटेड बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ेंगे। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में जो भी एम्प्लॉयज आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके प्रति आपकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव 3 तरह के होते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सबसे पहला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होगा सर्वाइव करना। अगर किसी भी बिजनेस के खर्चे पूरे हो रहे हैं तभी वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव हमारा होगा मार्केट में सर्वाइव करना, अपने सारे खर्चे पूरे करके। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट अर्न करना। खर्चे पूरे होने लग गए, अब कुछ हमारे पास भी बचे, इसके लिए हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट अर्न करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव होगा हमारा ग्रोथ। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, अगर एक शॉप से दूसरी शॉप ओपन करना चाहते हो तो दूसरी शॉप आप कैसे ओपन करोगे? अगर आपके पास पैसे होंगे तो उसके लिए भी आपको प्रॉफिट की ज़रूरत है। तो ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, कि सबसे पहले सर्वाइवल, खर्चे पूरे किए, उसके बाद प्रॉफिट अर्न किया, फिर उस प्रॉफिट को यूज़ करके हमने अपने बिजनेस को ग्रो किया। ये होते हैं किसी भी बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर आप जिस सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हो उस सोसाइटी के लिए कुछ करते हो तो वो आपके होंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है हमारा सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कस्टमर आपसे जिस भी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उनको उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। सेकेंड सोशल ऑब्जेक्टिव है हमारा अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब कि गलत तरीके से व्यापार करना। ये भी हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो कोई भी गलत तरीका जैसे कि जमाखोरी, मिलावट करना, ये सारा कुछ ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस का थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है कि जिस भी सोसाइटी में वो काम कर रहा है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, लोगों को काम दे ताकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो सके। फोर्थ हमारा पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पोल्यूशन काफ़ी इंक्रीज हो गया, तो बिजनेस का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहे। तो ये थे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो हमें सोसाइटी के लिए पूरे करने होते हैं। थर्ड है हमारे ह्यूमन या फिर आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हो। ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में जो वर्कर्स, एम्प्लॉयज हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो आ जाते हैं।
जैसे कि उनको अच्छे वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, वर्किंग एरिया में सेफ्टी प्रोवाइड करना, सेटिस्फैक्ट्री वेजेस प्रोवाइड करना और उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के प्रति होते हैं। तो ये होते हैं हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी बिजनेस के, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और ह्यूमन या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। होप आपको बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।